दोस्तों, रूपनगढ़ कस्बे के सुनसान बस स्टैंड पर आधी रात को मेरी नजर एक खंभे के पास बैठे भिखारी पर पड़ी, जिसे कुछ ही देर पहले एक आदमी ने उसे पैसे दिए थे। और जैसे ही वह आदमी मुड़ा कि तभी उसकी गर्दन अपने आप ही नीचे झुक गई, जिस वजह से वह आदमी वहीं पर छटपटाने लगा। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। और तभी एक भयानक आवाज ने मेरी रूह कपकपा दी। उस दृश्य और उस आवाज ने मेरी सांस रोक दी। और फिर एक दिन मैंने भी वही भूल कर दी जो उस आदमी ने की थी। फिर उस रात जो हुआ, उसकी याददाश्त आज भी मेरे जहन में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं लालवती के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरी जिंदगी का खौफनाक पल ही नहीं था, बल्कि आज भी मेरे जहन में बसा एक जीता जागता किस्सा है जो कि मेरी रूह के साथ हर दिन हर पल रहता है। यह घटना तब की है जब मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को एक रात स्क्रॉल कर रहा था। मेरे पास कोई काम धंधा तो था नहीं, इसलिए मैं अपना ज्यादातर समय फोन देखकर ही बिताता। और ऐसे ही जब मैं फोन देख रहा था कि तभी मेरे फोन पर एक SMS फ्लैश हुआ जिसमें लिखा हुआ था रूपनगढ़ शुगर मिल, जिसमें मेरे द्वारा दिए गए बायोडाटा का ब्यौरा के साथ साथ ड्यूटी ज्वाइनिंग का भी ब्यौरा लिखा हुआ था। अब यह देखते ही मेरा आधा कष्ट ऐसे ही दूर हो गया। काम धंधा ना होने की वजह से मेरे चेहरे पर छाई उदासी अब चमक में बदल गई। उस रात मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि रात भर अपनी नौकरी के बारे में ही सोचता रहा, और वो रात ऐसे ही करवटें बदलते हुए बीत गई। घर वालों ने जब यह मेरी खबर सुनी तो वह तुरंत ही मुझे रूपनगढ़ भेजने को तैयार हो गए, और मैं भी शाम की ट्रेन से रूपनगढ़ के लिए रवाना हो गया। जब मैं रूपनगढ़ पहुंचा तो सुबह के 8 बज गए थे, और फिर जैसे ही मैंने स्टेशन के बाहर कदम रखा कि तभी एक बिल्ली मेरे आगे से निकल गई। मैं इन सब बातों को तो मानता नहीं था, लेकिन जब मैं रिक्शा में बैठा तो आसमान में लदे बादलों ने गर्जना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही रिक्शा कुछ दूर पहुंचा कि तभी रिक्शा का टायर ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से रिक्शे वाले ने आगे जाने से मना कर दिया। खैर, मैं कुछ दूर पैदल चलता ही रहा कि तभी बारिश ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और फिर तभी मेरी नजर वहीं सड़क के किनारे बने एक बस स्टैंड पर पड़ी, तो मैं जल्दी से भागकर वहीं चला गया। अभी मैं वहीं पर खड़ा बारिश थमने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी मेरी नजर सामने एक खंभे पर पड़ी, जिसकी आड़ में एक बुजुर्ग आदमी अपना सिर छुपाए हुए बैठा था। वह आदमी मुझे एकटक देके जा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी हुई कि मैं दौड़ते उस आदमी के पास गया और पूछा, अरे बाबा, आप भीग क्यों रहे हैं? लेकिन उस आदमी ने मुझसे कुछ कहा नहीं। इससे पहले मैं दोबारा कुछ बोलता कि मेरी जुबान मेरे मुंह में ही अटक गई और मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जिस वजह से मैं तुरंत ही वहां से स्टैंड पर आकर खड़ा हो गया। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, लेकिन वह आदमी अभी भी मुझे एकटक घूरे जा रहा था। खैर, इस बात पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर जैसे ही बारिश कम हुई कि मैं रिक्शा पकड़कर सीधा मील पहुंचा, जहां पर मेरी मुलाकात मैनेजर से हुई। साथ ही उसने मुझे मेरे काम और तनख्वाह के बारे में बता दिया। मगर उस दिन तो मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने रहने के लिए एक कमरा लेना था, जिस वजह से मैं रूपनगढ़ की गलियों में भटकने लगा। और काफी मशक्कत करने के बाद मुझे आखिर में एक कमरा मिल ही गया, जिसमें मैंने अपने खाने पीने और सोने का सारा सामान भरा। और फिर अगले दिन से मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। वो मिल रूपनगढ़ से कम 15 किलोमीटर दूर थी, जिस वजह से मुझे आते वक्त रात के 10 या उससे ज्यादा वक्त हो जाता। खैर, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा काम एक मशीन ऑपरेटर का था, इसलिए सब कुछ ठीक था। लेकिन एक रात जब मैं रूपनगढ़ बस स्टैंड पर उतरा तो उस वक्त मैं थोड़ा लेट हो गया था। यहीं कोई 11 बजे का वक्त था। बस स्टैंड के आसपास का एरिया पूरी तरह से सुनसान था। उस वक्त वहां पर कुछ कुत्ते और बस से उतरते 2-4 ही आदमी दिखाई पड़ रहे थे। और जब वह सवारियां भी वहां से चली गईं तो सन्नाटा फिर से छा गया। मैं अभी स्टैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ा था
कि तभी मुझे एक कराहती हुई आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैं एक पल के लिए रुक गया। और जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज की तरफ की तो मैंने पाया कि एक बूढ़ा आदमी टूटे हुए खंभे के पास बैठा हुआ करा रहा है। उस आदमी को देखते ही मैं उसे एकटक देखने लगा, पर उस आदमी का सर नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा साफ तरह से देख नहीं पाया। और इसी वजह से मैं उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर यह आदमी है कौन। और जब मैंने पास जाकर बोला, अरे कौन है आप? और जब उसने अपना सर ऊपर किया तो मैंने देखा कि यह तो वही बूढ़ा आदमी है जो उस रोज मुझे मिला था। उस आदमी ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैंने ही उसे अपनी जेब से कुछ पैसे दे दिए और पैसे देकर मैं वहां से आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे देखकर वहां पर भटकते कुत्ते एकदम से भौंकने लगे। उन कुत्तों को ऐसे भौंकते हुए देखकर मैं डर गया और वहां से दबे पांव अपने घर के लिए निकल गया। अगर मैं कुछ देर और रुकता तो वह कुत्ते न जाने मेरे साथ क्या करते। और घर आते ही मैंने खाना पीना किया और मैं अपने बिस्तर पर लाइट बंद करके सो गया। अभी मेरी आंखें लगी थीं कि तभी ना जाने कुछ कुत्ते मुझे घेर कर खड़े हो गए और वही बूढ़ा आदमी जो मुझे रास्ते में मिला था वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और वो कुत्ते मुझे घेर कर गुर्रा रहे थे। लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा। उस आदमी को अपनी तरफ आता देख मुझे लगा कि शायद यह आदमी मुझे इन कुत्तों से बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ही मेरी रूह कांप गई। क्योंकि जब वह आदमी मेरी ओर बढ़ रहा था कि तभी उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और दांत यानी कि जबड़ा मुंह से बाहर लटका हुआ था, यानी कि उस आदमी को बहुत ही भयानक तरीके से चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उस आदमी के भयानक चेहरे को देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गया। इससे पहले वह आदमी मुझे कुछ करता कि तभी एक कुत्ता मुझ पर झपट पड़ा, जिस वजह से मेरी चीख निकल गई और मैं पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उस वक्त मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। मैंने झट से अपने कमरे की लाइट ऑन की तो मैंने अपने कमरे में चारों तरफ निगाहें घुमाते हुए देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि मेरे साथ कुछ डरावना हो। मैं समझ गया था कि यह मेरा एक सपना था। खैर, कुछ देर शांत रहने के बाद मैं इस बार लाइट ऑन करके ही सोने की कोशिश करने लगा, पर अब मुझे बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से मेरी वो रात करवटें बदलते हुए कटी। फिर जब सुबह हुई तो मैं मील चला गया और काम की धुन में मैं रात के सपने वाली घटना को भूल गया और अपने काम में मग्न हो गया। मुझे रात को सपने तो आते, मगर मैं उन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता और ऐसे ही काम करते ही मुझे लगभग 4 हफ्ते बीत गए। लेकिन ऐसे ही एक रात जब मुझे काम के चलते मील में थोड़ी देरी हो गई थी, जिस वजह से मुझे मील से कुछ दूर बनी सड़क से एक बस मिली, जिसमें सवार होकर मैं पहुंचा रूपनगढ़ बस स्टैंड। जब घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 का समय हो रहा था। स्टैंड पर छाया सन्नाटा मेरे अंदर एक बेचैनी बना रहा था, जिस वजह से मेरे मन में थोड़े उल्टे सीधे विचार आने लगे। लेकिन मैं दबे पांव अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, पर मुझे यह नहीं मालूम था कि आज का यह सन्नाटा मेरे लिए कुछ अलग ही रहस्य लिए बैठा है। जब मैं कुछ दूर बढ़ा तो मुझे कराहने की आवाज फिर से सुनाई दी, जिसे सुनते मेरे कान खड़े हो गए। और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखा तो उसी टूटे हुए खंभे के पास से वह आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक पल और रुककर उस आवाज को सुनूं। लिहाजन मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने गहरी सांस ली कि तभी मुझे वहीं सामने चौराहे पर कोई बैठा हुआ दिखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसे देखते ही मेरे कदम एकदम से ठिठक गए और मैं वहीं पर फिर से रुक गया। लेकिन वो कराहने की आवाज अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी और मैं समझ गया था कि यह आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि सामने चौराहे पर जो कुछ भी था वो आवाज वहीं से आ रही है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। इससे पहले मैं कुछ करता कि तभी चौराहे पर वो बैठा हुआ शख्स एकदम से उठा और फिर जैसे उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही उस शख्स ने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो मैं पहचान गया कि यह तो वही स्टैंड का भिखारी है।
लेकिन इस बार इसका चेहरा अलग था, खून से सना हुआ और आंखें एकदम भयानक, जिन्हें देखते किसी की भी रूह कांप जाए। उस आदमी का वो भयानक चेहरा देखते ही मेरी पूरी रूह कपकपा गई और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी के घर में था, और जब मैंने उस आदमी से पूछा कि मैं यहां पर कैसे आया, तब जाकर उसने बताया कि रात में मैं बस स्टैंड के चौराहे के पास बेहोश पड़ा था। यह सुनते ही मुझे याद आ गया कि आखिर रात में मेरे साथ हुआ क्या था। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे पर लौट आया। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह थी कि मैं उस दिन के बाद से बीमार रहने लगा था। मेरे सपने में वही बूढ़ा शख्स एक भयानक चेहरा लिए मुझे दिखाई देता, और अब मैं जब भी काम पर जाता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे आसपास कुछ है, और इसी तरह मैं धीरे धीरे बीमार रहने लगा। यहां तक कि मुझे अब काम करते करते काम पर भी चक्कर आ जाते और मैं नीचे गिर पड़ता। मैंने कई बार वहीं के क्लिनिक से दवाई भी ली, मगर दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। और फिर ऐसे ही बीमार हालत में मेरे 3 महीने काम करते हुए गुजर गए। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस वजह से मुझे डर था कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, इसीलिए मैं काम पर लगा रहता। लेकिन एक बार जब मैं फिर से काम करते हुए बेहोश हो गया था, तो मेरी आंख तब खुली जब मेरे सपने में एक भयानक चेहरा मुझे दिखा। और जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे घर वाले मुझे घेरे हुए खड़े थे। यहां तक कि मेरी मां की आंखें रो रो कर सूज गई थीं और पापा सर पर हाथ रखे किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरी मां मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने किसी तरह अपनी मां को शांत किया, और घर वालों ने जब मुझसे मेरी बिगड़ती हालत के बारे में पूछा तो मैंने सारी बात विस्तार से उन्हें बताई कि मुझे एक भयानक सपना आता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है और उसका चेहरा भयानक रूप में दिखने लगता है, और भी ना जाने क्या क्या। मेरी सभी बातें सुनने के बाद पापा को समझते देर नहीं लगी कि आखिर मेरी बिगड़ती हालत का कारण क्या है। पापा अगले शनिवार की सुबह ही मुझे श्मशान घाट लेकर गए, जहां पर मुझे 2 चिताएं जलती हुई दिखी। मैंने पापा से पूछा भी कि अरे पापा, हम यहां पर क्यों आए हैं? अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी एक बाबा जो भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो इन चिताओं के पीछे से निकल कर आए, जिन्हें देखते ही पापा ने प्रणाम किया और उन्हें सारी बात बताई। पापा की बात सुनते ही बाबा उस चिता के पास गए और उस जलती हुई चिता से एक जलते हुए कोयले का अंगार हाथ में उठा लाए। उन बाबा को ऐसा करता देख मैं हैरान रह गया। तभी उन बाबा ने वह जलता हुआ अंगार मेरे मुंह में डाल दिया, जिस वजह से मेरी चीख निकल गई। लेकिन जैसे ही मेरी चीख निकली कि तभी एक काला सा धुआं मेरे मुंह से निकलता हुआ दिखा, और फिर कुछ ही देर में वो गायब हो गया। मुझे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे जैसे जैसे आराम मिलता गया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और तभी उन बाबा ने बताया कि इस पर एक प्रेत था जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। आपके बेटे ने उसे छू लिया था और तभी से वह प्रेत इसके भीतर रहता है और धीरे धीरे इसके शरीर को सुखाने लगा। अगर तुम इसे यहां पर नहीं लेकर आते तो यह कुछ दिन के बाद मर जाता। लेकिन हां, अब डरने की कोई बात नहीं है। पर हां, 3 शनिवार तक शाम के वक्त 5 गुड़ की डली और एक लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा सिंदूर श्मशान की माता के नाम से श्मशान घाट में बिना टोके चढ़ा देना। माता की कृपा इस पर बनी रहेगी। उन बाबा के कहे अनुसार पापा ने वह सारी क्रियाएं की जो बाबा ने बताया था, और तभी से मेरी तबीयत में भी सुधार होता चला गया। पर मेरी वो नौकरी उस प्रेत की वजह से हमेशा के लिए छूट गई, जिस वजह से मैं आज सिर्फ घर और खेत का काम करता हूं। लेकिन मुझे वह बात आज भी याद आ जाती तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। वो तो भला है उन बाबा का जिन्होंने मुझे उस प्रेत से बचा लिया, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।